नीतीश कुमार को अब बिहार में रहने का मन नहीं है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने अपने सीनियर्स तक को नहीं छोड़ा। उन्हें लग रहा था कि वो ह्यूमिलिएट हो गए हैं, उनके विधायकों की संख्या कम और भाजपा के विधायकों की संख्या ज़्यादा, हम नीतीश पर एहसान कर रहे हैं। कई लोगों ने ये कहा कि नहीं भाई, जब अमित शाह जी ने कह दिया था कि ये होंगे तो भले इनको एको विधायक नहीं होता तो हम इनको बनाते। क्योंकि जब कोई व्यक्ति यस कर रहा है तो ठीक है, कोई क्वेश्चन करने लगता है, ज़्यादा नज़दीक होने का फायदा उठाने चलते हैं तो आरसीपी बनाओ इसको। बिहार में आज बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर राव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। साथ में ही दोनों लोग बैठकर एक मंच साझा करते हैं। लेकिन मंच साझा करने के दौरान ये देखा गया कि जहां बार बार नीतीश कुमार खड़ा हो जा रहे थे और मीडिया के सवाल से भाग रहे थे, वहीं केसीआर उनका हाथ पकड़कर उनको टेबल पे बैठने के, चेयर पर बैठने की बात कर रहे थे कि आप बैठ जाइए, हम मीडिया के सारे सवाल का जवाब देंगे। ये आखिर क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इन सब सारी बातों पर हमारे सीनियर नमन मिश्रा हमें बताएंगे, हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि इनका जो राजनीतिक विश्लेषण है या राजनीति को जितना ये समझते हैं, ये किस डायरेक्शन में वो सारी चीज़ें आज चली हैं। लेकिन नीतीश कुमार ऑब्वियसली असहज थे और उनकी असहजता शायद मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। जब सरकार नहीं बनी थी 2021-20 के चुनाव के बाद, तो उनके चेहरे पर वो भाव था, असंतोष का भाव, तिरस्कार का भाव वो दिख रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो ह्यूमिलिएट हो गए हैं, उनके विधायकों की संख्या कम और भाजपा के विधायकों की संख्या ज़्यादा, और उसके बावजूद भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बना रही है। बना भी देती केवल तो उतना बहुत होता, लेकिन कई नेताओं ने अंदर अंदर ये बात चर्चा छेड़ दी कि नहीं, अब तो हमें अपना मुख्यमंत्री देना चाहिए, हम नीतीश पर एहसान कर रहे हैं। कई लोगों ने ये कहा कि नहीं भाई, जब अमित शाह जी ने कह दिया था कि ये होंगे तो भले इनको एको विधायक नहीं होता तो हम इनको बनाते। ये चीज़ें नीतीश के स्वभाव के विपरीत हैं। नीतीश इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो अपनी वाहवाही सुनने में, चाहे कितना भी खराब फैसला किया हो, हाँ, कितना भी खराब फैसला लिया हो, यस मैन टाइप के लोगों को पसंद करते हैं। उनके आसपास देखिएगा वो जो किचन कैबिनेट लोग हैं वो बदलते रहते हैं साल दो साल में। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति यस कर रहा है तो ठीक है, कोई क्वेश्चन करने लगता है, ज़्यादा नज़दीक होने का फायदा उठाने चलते हैं तो आरसीपी बनाओ इसको साइडलाइन वाली चीज़। कई शिक्षा मंत्री, कई मंत्री, नरेंद्र सिंह फलना चिल्ला कितना साइड किया गया। ये वही लोग हैं जो कल किचन कैबिनेट का हिस्सा थे। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने अपने सीनियर्स तक को नहीं छोड़ा। एक वक्त था, आज देखिए जिस भावना से वो सरदार पटेल को याद कर रहे हैं, क्या कल तक याद करते थे क्या? इनके समाज के बड़े नेता हैं। बिल्कुल। कल तक भाजपा के बड़े नेता जो थे, चाहे अडवाणी जी हों, अटल जी हों या जेटली ही जी हों, कितना नाम लिया जाता था। अब देखिए खाली उन्हीं का पुराना पढ़ा जा रहा है। ये सब कुछ भाजपा से लड़ाई लेने के लिए किया जा रहा है और ये सब कुछ हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाले नियम के आधार पर हो रहा है। नीतीश कुमार को अब बिहार में रहने का मन नहीं है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि अब लड़ाई भाजपा और राजद के बीच हो रही है। इन दोनों के बीच तीसरा दुकान नहीं चला पाएगा। और ये समझते हुए उन्होंने लालू की बात भी मान ली, जो 15 में ही वो लालू कह रहे थे। 17 तक तो लालू यादव बहुत एडमेंट थे कि नीतीश देश को संभालने के लिए आगे बढ़े, लेकिन एक आम राय नहीं बन पाई। लालू ने तब भी कहा था कि हम प्रयास करेंगे, एक रात में होता नहीं है, आप आगे बढ़िए, धीरे धीरे हम लोगों को जोड़ते जाएंगे इस कारवां में। इसी कड़ी में तेलंगाना जाना आना लगातार तेजस्वी का रहा है। यूपी गए हैं, बंगाल गए हैं। तो इन सब जगहों पर जल्दी जो है वो नीतीश को लेकर एक रजामंदी बना पाना संभव हो सकता है। लेकिन केसीआर का बिहार आना, पटना आना, तेजस्वी से मुलाकात करना, नीतीश से मुलाकात करना और नीतीश कुमार को लेकर कोई बहुत पॉजिटिव बात नहीं कहना, या सीधे तौर पे कहूँ आपको तो नीतीश के नेतृत्व को एक्सेप्ट नहीं करना, ये नीतीश की असहजता का सबसे बड़ा कारण है। और नीतीश कुमार कायदे से कहूँ तो आज ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि उनके साथ कोई खेल फिर ना हो। नीतीश कुमार यहाँ से पलट गए थे पिछली बार। कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत लूज, उनका बॉडी लैंग्वेज हिला हुआ था, बिल्कुल लग रहा था। जिस तरीके से पीछे के लोग कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और यहाँ एक तेलंगाना जैसे राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो नीतीश को बुरा तो लगेगा ना। लेकिन आपने इसी को देखा कि कंपनसेट करने के लिए, इस चीज़ को साधने के लिए केसीआर ने हल्का माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन ये सच बात है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए किसी और राज्य के मुख्यमंत्री को, जिसके विधायक भी कम है, अपना नेता कैसे मान सकता है?
तो यही चीज़ तो शायद अगर जैसे कि अभी इससे कभी पहले की वीडियो में हमने बात की थी कि चाहे वो बंगाल की बात हो या फिर दिल्ली की बात हो, सीएम जो अरविंद केजरीवाल की बात हो, हाँ यूपी की बात हो, तो वो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे जिनके, अगर दिल्ली की बात करें तो सेंट्रल कैपिटल है, वहाँ के अरविंद केजरीवाल 2 राज्य में उनके सीएम है, ममता बनर्जी इतने बड़े राज्य में वो सत्ता चला रही है इतने लंबे समय से, तो वो लोग कैसे नीतीश कुमार को बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछ दिया है। इसका जवाब भी बहुत मजेदार है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या थे? सीएम थे। कहाँ के सीएम थे? गुजरात। और भाजपा में उनका कद नॉर्मल बहुत खास नहीं था, नॉर्मल था। आडवाणी नेक्स्ट इन लाइन थे, आडवाणी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। क्या मान ही भी चला जा रहा था कि क्या किया ऐसा उन्होंने जिसकी वजह से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी रात रात बढ़ गई? सही पत्ते खेले, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाई, पार्टी में अपने कद के से पहले अपने लिए लोगों को उन्होंने अश्वमेध के रथ के घोड़े छोड़े। चाहे बिहार में सुशील मोदी एक समय था जब उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है भाजपा में रहते हुए, और शायद उस समय ही उनकी उम्मीदें भी जग गईं। लेकिन उसी तरफ आप देखिए तो बिहार में अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह, संजीव चौरसिया लोग क्या कह रहे थे? नमो नमो, नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे थे। गुजरात के सीएम को देश का प्रधान बनाने की तैयारी हर राज्य में शुरू हो गई थी और नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर एक्सेप्टेबिलिटी हर राज्य में बनाई गई। वहाँ के लोकल नेतृत्व के कुछ हिस्से के लोगों ने, जो कि नरेंद्र मोदी की टीम का आज भी हिस्सा है, आज भी केंद्रीय मंत्री इसलिए बनाए जाते हैं और वो लोग नरेंद्र मोदी की कोर टीम में नमो नमो करने लगे। इसकी वजह से नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी और पार्टी का एक बड़ा हिस्सा आडवाणी को लेकर अलग हुआ। इसमें राजनाथ सिंह और भी बड़े, यशवंत सिन्हा, बहुत बड़े बड़े नाम हुए हैं कि ये लोग चाहते थे कि नरेंद्र मोदी न बने, और इन्हीं लोगों के साथ होने के चलते नीतीश कुमार ने भी विरोध किया था बिहार में, और ये बिहार गठबंधन से अलग हुए थे एनडीए। और तब भी नरेंद्र मोदी ने क्या अचीव कर लिया? प्रधानमंत्री बने 14 में, 2 साल में ऐसी तगड़ी ब्रांडिंग की, इतने क्लोज पीयर्स बनाए अपने, इतने मजबूत नेताओं को अपने साथ रखा कि उनको जहां विरोध करने वाले बड़े बड़े लोग थे वो इनके सपोर्ट में एक बड़ा हिस्सा खड़ा हो गया और एक बहुत बड़ा मैंडेट के साथ, मतलब वो सत्ता में। और एक बार आने के बाद आपको पता ही है क्या होगा। अगर देखिए बिहार में क्या होगा समझ लीजिए, बिहार में मध्यावधि चुनाव तो पहले होगा, और अगर उसमें भाजपा को रोकने के लिए में सफल हो जाएंगे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार के माथा पर एक ताज पहना दिया जाएगा कि ये जायंट किलर है, ये भाजपा को रोकने वाला आदमी है। और उसके बाद इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बनाने की कोशिश की जाएगी। जो साथ है सो साथ है, जो विरोध करना चाहे करेंगे। समय तो कम है ना, समय लगता है, समय बहुत कम है। इसीलिए इस मीटिंग के तुरंत बाद केसीआर से मुलाकात लालू यादव ने की और समझाने का प्रयास किया कि आप नीतीश को एक्सेप्ट कीजिए ना कीजिए, कम से कम एक गुड जेस्चर और नीतीश कुमार को पीठ ठोक के जाइए कि आप लड़िए, हम साथ हैं। इतना काफ़ी होगा नीतीश के लिए फिलहाल, और किसी के लिए काफ़ी होगा। एक पार्टी जिसका विधायकों की संख्या बिहार में सरकार बनाने लायक भी नहीं है, तीसरे नंबर की पार्टी है, वो देश का प्रधानमंत्री कैसे दे सकती है? तो मतलब ये पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग जो है ये लालू यादव का चल रहा है, बैक ऑफ द कैमरा। लालू अगर चाह देंगे तो नीतीश पीएम बनने की रेस में आ जाएंगे, मैं बनेंगे नहीं कहूँगा, लेकिन रेस में आ जाएंगे। और कई दल लालू के कहने पर एक्सेप्ट कर लेंगे नीतीश कुमार को, जैसे कि उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इसके लिए नीतीश कुमार को भी दिल बड़ा करना होगा और तेजस्वी को बिहार की कुर्सी से सौंपनी पड़ेगी। तो मतलब इस वीडियो को अंत करने से पहले यही इसका समराइज़ अगर इसको हम करें तो उसका यही समराइजेशन है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने के लिए लालू यादव नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का फेस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पार्टियों को अलायंस करके जोड़ने की कोशिश। पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अच्छा, तो खैर ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही इस तरह के और भी राजनीति से जुड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।